बहुत बच्चों मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक बार कैदी और कोकिल पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस कैदी और कोकिल के इस भाग में कवि कोकिल को या कोयल को संबोधित करते हुए बीज बोने की बात कर रहा है। कहने का मतलब स्वतंत्रता का बीज या उनके अंदर ऐसा उत्साह जगाने का काम कर रही है जिससे कि वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अग्रसर हों और जो कैदी जेल में बंद हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। तो इस तरह उन्हें उत्साहित करती हुई नज़र आ रही कोयल। क्या कहते हैं कवि? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोले तो कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी इस पंक्ति में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रात्रि का आधा पहर बीत चुका है। कहने का मतलब आधी रात हो चुकी है और वातावरण में पूरे वातावरण जो है वो सन्नाटा उसमें पसरा हुआ है। इस सन्नाटा को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी बताओ कोयल। यह बात माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से कहते हैं। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो इस अगले पंक्ति में कहते हैं कि इस नाटे को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी तो बताओ कोयल। क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो या विद्रोह का बीज ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तैयार कर रही हो? मुझे भी बताओ ना कोयल। अर्थात इसका कहने का मतलब है कवि का कि इस पंक्तियों के अनुसार कोयल भारतीयों में जो भारतीय हैं उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहती है ताकि पराधीनता की जंजीरों से हम मुक्त हो सकें। जो कि हम जेल में भी बंद हैं, पराधीन हैं और जेल के बाहर जो गुलाम हैं, भारतीय जो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, वे सभी क्या हो सके, इस गुलामी से मुक्त हो सकें। ऐसा बीज बो रही है कोयल के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं। आगे की पंक्ति है उसको ध्यान में रखते हैं। काली तू रजनी भी काली। रजनी यहाँ रात को कहा गया है। करें हे कोयल तू भी काली है, रजनी रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इस पंक्ति में कुल मिलाकर कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने काली शब्द का कई बार प्रयोग किया है और इस काली शब्द से अंधकार, निराशा जागृत होती है कि इस काली को लेकर कवि कहना क्या चाहता है। एक तरह का अंधकार समाज में, देश में फैला हुआ है और उसी का वर्णन इस पंक्ति में कर रहा है। कवि क्या कहता है यहाँ ध्यान दे लेते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ये जो कविता लिखी गई है कैदी और कोकिल, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ दुख रूपी काली है, काली ही काली है। मतलब हमारे जीवन में सब कुछ जो है वह दुखपूर्ण है, कष्टमयी है और यही दुख और कष्ट को काली की उपमा यहाँ पर दी गई है, काले रंग की उपमा दी गई है। अब देखो कहते हैं काली तू रजनी भी काली। समस्त स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि एक कैदी के रूप में कोयल से कह रहा है कि देखो हे कोयल तू भी काली है, ये दुखों की रात भी काली। रजनी मतलब रात, ये दुखों की रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। कहते हैं कभी ना, तू भी काली है कोयल, तू भी काली है और ये दुखों की रात भी काली है। साथ में जो अंग्रेज़ों का शासन है यह इतना कष्टदायक है और दुख पहुंचाता है, तो यह शासन भी कैसा है, काला ही है। मेरी काल कोठरी भी काली। और कहते हैं कभी कि जिस कोठरी में रहते हैं, जिस काल कोठरी में हम रहते हैं वो भी काली है। टोपी काली कमली काली और आसपास चलने वाली जो हवाएं, हवा के साथ साथ यहाँ से मुक्त पाने की कल्पना भी कैसी है, काली है। हमने जो टोपी पहनी है वह भी काली है और जो कंबल से जिस कंबल से अपना तन ढाका है वह भी काला है
और कहते हैं मेरी लौह श्रृंखला, जो मतलब जिन लौहों की बात कही गई थी पिछली पंक्ति में कि ये जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ गहना है, वह लौह श्रृंखला जंजीरें भी कैद में कैसी हैं, वो भी तो काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। कह रहे हैं कि आगे कवि कहता है, भावनात्मक रूप में कहता है कि दिन रात इतनी कठोर यातना कष्ट सहने के बाद भी हमें पहरेदारों की हुंकार गालियां सहने को बार बार मिलती है। कहने का तात्पर्य इस पंक्ति में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेज़ों के शासन को काला बताया है कि या आस पास जितनी भी चीज़ें हैं सबको दुख यातना अंधकार से परिपूर्ण बताया है। तो अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोले तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो इस पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि कोयल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में संकट रूपी कारागार के आसपास मंडराकर मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाली गीत क्यों गा रही हो। कह रहा है ना, काले संकट सागर पर मरने की, कहते हैं हे कोयल, तुम इस काली अंधकार रूपी जो ये शासन है इसके आसपास आकर तुम क्यों अचानक अपने चमकीले दांतों से, अपने मधुर गीतों से क्यों अचानक आकर गीत गा रही हो। क्योंकि यहाँ तो कष्ट है, दुख है, लोग यहाँ आना नहीं चाहते, लेकिन तुम मदमस्त होकर स्वतंत्रता की भावना की गीत गा रही है। ऐसा क्यों गीत तुम गा रही हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि लेखक बताता है कि कोयल की जो मदमस्त ध्वनि है वह स्वतंत्रता की भावना से परिपूर्ण है, और इस पर स्वतंत्रता की भावना से जो उसका गीत परिपूर्ण है, इस गीत से लोगों के अंतर्मन में एक विश्वास जगाने की कोशिश कर रही है। और कहता है कवि, क्या तुम्हें डर नहीं लगा, क्यों कर ही तैराती, कोकिल बोलो तो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस अंग्रेजी शासन से। हे कोकिल, तुम बोलो जरा, बताओ तुम्हें डर नहीं लगता। तो इस पंक्ति में, इन दोनों पंक्तियों की जो आज मैंने व्याख्या की, इसको 1 से 2 बार सुनिए, और ध्यान से सुनेंगे तो पूरी पंक्ति का आशय और भावार्थ समझ में आ जाएगा। और भावार्थ समझने के उपरांत इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। आज के लिए इतना है, अगले दिन हम अगले पंक्ति के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।